आज का दोस्तों क्वेश्चन है सीबीएसई बुक से। डॉक्टर बीके सिन्हा शर्मा का सीबीएसई का बुक है, उससे क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतियोगिताएं किसके विकास में सहायक होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रतियोगिताएं सामाजिक गुणों, खिलाड़ियों के चयन, खेल कौशलों। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का आयोजन। कौन सा अंग खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो हो जाएगा खेल मैदान का विकास, प्रतिभा खोज व विकास और महिलाओं के खेल। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, एच क्लार्क द्वारा दिए गए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा खाली समय का सदुपयोग। इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा कैसिडी का है। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैसिडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 5 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का प्रयास है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ओबर टयूफर के द्वारा दिया गया है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का प्रयास है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओबर टयूफर। अगला क्वेश्चन है, एच क्लार्क के द्वारा शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य दिए गए हैं? एच क्लार्क के द्वारा 3 दिए गए हैं। एच क्लार्क के द्वारा शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य दिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित उद्देश्यों में से शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य लेस्ली के द्वारा नहीं दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? खेलो इंडिया कार्यक्रम 17-18 में प्रारंभ हुआ था। खेलो इंडिया कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कथन है, निम्नलिखित 2 कथनों पर दृढ़ कथन या अभिकथन अ तथा कारण बी के लेबल लगे हैं। इसमें अ कह रहा है शारीरिक शिक्षा एक वैकल्पिक विषय है और ब कह रहा है शारीरिक शिक्षा संबंध क्षेत्रों से सिद्धांत उधार लेती है। इसका आपका आंसर हो जाएगा क। अ और ब दोनों सही है, ठीक है, तथा ब अ की सही व्याख्या है। ये सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित 2 कथनों में दृढ़ कथन या अभिकथन अ तथा कारण और ब के लेबल लगे हैं। अ कह रहा है आजकल के लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो चुके हैं। ब कह रहा है लोग रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित करना चाहते हैं ताकि वे बीमारियों का शिकार न हो सके। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और ब दोनों सही हैं। ब अ की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के सामाजिक विकास का लक्ष्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा स्वयं खेलना। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए
मान लीजिए कि आपको किसी विद्यालय में शारीरिक शिक्षा निर्देशक के रूप में अपनी DPED की योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो आप निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाओं को पढ़ा सकते हैं? DPED की योग्यता पर अगर आपको नियुक्त किया जाएगा तो कौन सी कक्षा तक पढ़ा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 8 तक आप पढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने आर्टिकल्स हैं? खेलो इंडिया कार्यक्रम में 12 आर्टिकल्स हैं। इसका आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने आर्टिकल हैं? तो 12। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में कोचिंग करियर एक करियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक करियर है। शारीरिक शिक्षा में कोचिंग करियर एक पारंपरिक करियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम मीडिया का करियर है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। खेल पत्रकारिता, खेल फोटोग्राफी, पुस्तक लेखन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन विकास। यह हो जाएगा शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, यह सब शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। खेल पत्रकारिता, खेल उद्योग, खेल प्रशिक्षण, ये सब क्या है? शारीरिक शिक्षा में करियर का विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गतका, कलारीपयतु, मलखम, इसका आंसर हो जाएगा। ये सब खेल शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्यालय है। फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिट इंडिया मूवमेंट किसकी जयंती पर शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। फिट इंडिया मूवमेंट किसकी जयंती पर शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में हुई थी। अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पटियाला में किया गया। अगला क्वेश्चन है, SAI का विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI का फुल फॉर्म हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT ने खाली स्थान में शारीरिक शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया। NCERT ने कब शारीरिक शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया? तो इसका आंसर आ जाएगा 1988 में विकसित किया NCERT ने। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान CBSE द्वारा स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक मेन स्ट्रीमिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को खाली स्थान में एक अनिवार्य विषय बनाया। कब? तो इसका आंसर जाएगा 18 में। तो 18 में CBSE द्वारा स्कूलों में 9वीं और 12वीं कक्षा तक मेन स्ट्रीमिंग हेल्थ एवं फिजिकल एजुकेशन को 2018 में एक अनिवार्य विषय बनाया CBSE के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बैच है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष थॉमस बैच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लौसाने।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कौन सा है? लौसान है। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक्स में ओलंपिक ज्योति को प्रथम बार प्रज्वलित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1928 में ओलंपिक में प्रज्वलित किया गया था। 1928 में किस ओलंपिक में ओलंपिक ज्योति को प्रथम बार प्रज्वलित किया गया था? तो 1928 में प्रज्वलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस निकेलस। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का संस्थापक अध्यक्ष था डेमेट्रियस निकेलस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1994 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1994 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक ओलंपिक के रूप में बैरन डी कुबरटीन को जाना जाता है। बैरन डी कुबरटीन आधुनिक ओलंपिक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरन डी कुबरटीन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक्स झंडे में कितने रंग होते हैं? ओलंपिक्स झंडे में 5 रंग होते हैं। ओलंपिक्स झंडे में 5 रंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिज्म का मूल्य है? उपयुक्त सभी। मैत्री, आदर, उत्कृष्टता। निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिज्म का मूल्य है? मैत्री, आदर, उत्कृष्टता। इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, फार्टियस का क्या अर्थ होता है? फार्टियस का अर्थ होता है अधिक शक्तिशाली। फार्टियस का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक शक्तिशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक्स में प्रथम बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1920 में ओलंपिक्स में प्रथम ध्वज फहराया गया। किस ओलंपिक्स में प्रथम बार ओलंपिक्स ध्वज फहराया गया? तो 1920 में फहराया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी में शुरू हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1776 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नए ओलंपिक मोटो में निम्नलिखित में से चौथा लैटिन शब्द कौन सा है जिसका अर्थ साथ है? इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिस। नए ओलंपिक मोटो में निम्नलिखित में से चौथा शब्द लैटिन शब्द को कौन सा है जिसका अर्थ साथ है? कम्युनिस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल 394 में रोक दिए गए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल कब रोक दिए गए? तो 394 ईस्वी में रोक दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मोटो में एलटीएस का अर्थ होता है। इसका आंसर हो जाएगा अधिक ऊंचा। एलटीएस का अर्थ होता है अधिक ऊंचा। ओलंपिक मशाल का कुल भार कितना होता है? ओलंपिक मशाल का कुल भार होता है 1.2 किग्रा। ओलंपिक मशाल का कुल भार कितना होता है? 1.2 किग्रा होता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक प्रतीक में 5 कितने इंटरलॉक रिंग्स होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटरलॉक्स रिंग होते हैं। ओलंपिक प्रतीक में कितने इंटरलॉक्स रिंग्स होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटरलॉक्स रिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 2032 के ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन में होंगे। 2032 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन में होगा। अगला क्वेश्चन है,
प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल यूनान के भगवान खालिस्तान के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा जीएस। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल यूनान के भगवान जीएस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एथलीट्स में वह कौन सा एथलीट है जिसने एकल ओलंपिक में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। निम्नलिखित एथलेटिक्स में वह कौन सा एथलीट है जिसने एकल ओलंपिक में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं तो माइकल फेल्प्स जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यों में से कौन सा एक ओलंपिज्म में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मैत्री, उत्कृष्टता, आदर मूल्यों में कौन सा एक ओलंपिज्म में शामिल है? मैत्री, उत्कृष्टता, आदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक प्रतीक के नीचे वाले तल पर स्थिर ओलंपिक छल्लों के रंग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पीला व हरा। ओलंपिक प्रतीक के नीचे वाले तले पर स्थित ओलंपिक छल्लों का रंग क्या है? पीला व हरा। ओलंपिक गान के लिए संगीत की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोसस समरस। ओलंपिक गान के लिए संगीत की रचना किसने की थी? स्पाइरोसस समरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक गान के लिए शब्द किसने जोड़े थे? इसका आंसर हो जाएगा कोस्टस पल्मास। इसका आंसर हो जाएगा ओलंपिक गान के लिए किसने शब्द जोड़े थे? तो कोस्टस पल्मास ने जोड़े थे। आईओसी द्वारा ओलंपिक गान को किस वर्ष अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1958 में अपनाया गया था। आईओसी द्वारा ओलंपिक गान किस वर्ष अपनाया गया था? 1958 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से ओलंपिक में टॉर्च रिले शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1936 बर्लिन में। कौन से ओलंपिक में टॉर्च रिले शुरू की गई थी? 1936 बर्लिन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल ओलंपिक मूल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा निष्पक्ष खेल। कौन सा एक मूल ओलंपिक मूल्य नहीं है? निष्पक्ष खेल। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शैक्षणिक मूल्यों में कौन सा मूल रूप से खेलों में विकसित एक अवधारणा है? इसका आंसर हो जाएगा निष्पक्ष। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक शैक्षणिक मूल्य में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान जीवन के किसी भी पहलू में सर्वश्रेष्ठ बने रहने पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्कृष्टता की खोज। किस ओलंपिक शैक्षणिक मूल्य में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान जीवन के किसी भी पहलू में सर्वश्रेष्ठ बने रहने पर होता है? उत्कृष्टता की खोज पर। दोस्तों आज के लिए